उत्पलेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 14वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने पैरी महानदी संगम पर विराजित भगवान कुलेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। आज की इस कड़ी में हम राजीव लोचन मंदिर परिसर में स्थित विभिन्न देवालयों के दर्शन करेंगे। मित्रों, राजीव लोचन मंदिर परिसर बहुत बड़ा है। इसके भीतर अनेक महत्वपूर्ण प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाओं सहित कई प्राचीन मंदिर विराजमान हैं। इन मंदिरों का विस्तृत वर्णन एक ही चलचित्र में संभव नहीं है, अतः हमने इस चलचित्र के 2 खंड किए हैं। भगवान राजीव लोचन मंदिर के दर्शन हम अगले खंड में करेंगे। आज के इस खंड में हम राजराजेश्वर, दान दानेश्वर, राजिम, भक्तिन माता, वामन, नृसिंह, वराह इत्यादि मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर गरियाबंद जिले में स्थित है भगवान राजीव लोचन जी का मंदिर। महानदी के पूर्वी तट पर स्थित इस मंदिर के परिसर में अनेक प्राचीन मंदिर स्थापित हैं, जो ऐतिहासिक व पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को कमल क्षेत्र अथवा पद्मावतीपुरी कहा जाता था। मंदिर परिसर में प्रवेश हेतु प्राचीन प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। परिसर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम हमें दर्शन होते हैं माता राजिम भक्तिन के। राजिम भक्तिन के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम राजिम पड़ा है। राजिम भक्तन भगवान विष्णु की अनन्य भक्तन थी। इनके पिता का नाम श्री धर्मदास, माता का नाम श्रीमती शांति एवं इनके पति का नाम श्रीमान अमरदास था। कहते हैं कि कांकेर के कंडरा राजा एक बार भगवान राजीव लोचन जी की प्रतिमा को बलपूर्वक अपने राज्य में ले जाना चाहते थे, परंतु मार्ग में नदी में नाव पलट जाने के कारण वे नौका सहित नदी में डूब गए। बाद में राजिम भक्तिन को ही भगवान विष्णु की वह सुंदर प्रतिमा प्राप्त हुई। समयांतराल में जगपाल जी ने राजिम भक्तिन से भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा को प्राप्त कर उसे पुनः इस मंदिर में प्रतिष्ठित कराया। मंदिर के भीतर श्याम शिला पर सूर्य चंद्र अंकित एक प्रतिमा है, जिसके निचले भाग में तैल घूर्णी, जिसे छत्तीसगढ़ी में तेल घानी कहा जाता है, अंकित किया गया है। मंदिर के कुछ भाग अत्यंत प्राचीन हैं एवं कुछ भाग जीर्णोद्धार के पश्चात के हैं। इस श्याम वर्ण के प्रतिमा की एक अनुकृति भी यहाँ बनाई गई है, जिससे मूल प्रतिमा को समझने में सहायता मिलती है। यहाँ भक्तिन राजिम की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जो नवीन है। मंदिर के गर्भगृह में एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। प्रत्येक वर्ष वसंत पंचमी के अवसर पर भक्तजन राजिम भक्तिन माता महोत्सव मनाते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्तिन राजिम की अनन्य भक्ति का यह प्रसाद है कि इनके नाम से ही इस क्षेत्र को राजिम के नाम से जाना जाता है। राजिम भक्तिन के दर्शनोपरांत जब हम बाहर आते हैं, तब हमें एक अत्यंत भव्य मंदिर दिखाई देता है, जिसके भीतर विराजित हैं भगवान दान दानेश्वर। स्थापत्य की दृष्टि से इस मंदिर के 4 भाग हैं: नंदी मंडप, महामंडप, अंतराल एवं गर्भगृह। मंदिर के समक्ष नंदी मंडप निर्मित है, जिसमें नंदी की प्रतिमा स्थापित की गई है। महामंडप आयताकार है। मंदिर 2 फुट 8 इंच ऊंची जगती पर निर्मित है। आयताकार महामंडप 16 स्तंभों पर आधारित था। वर्तमान में दृढ़ता प्रदान करने हेतु अतिरिक्त स्तंभ बनाए गए हैं।
स्तंभों पर अलंकरण साधारण है, परंतु स्तंभ अत्यंत प्राचीन हैं। अंतराल के सम्मुख द्वारपालों की अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। गर्भगृह में भगवान दान दानेश्वर लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। भगवान दान दानेश्वर मंदिर के उत्तरी पार्श्व में ही राजराजेश्वर भगवान शिव का मंदिर स्थापित है। राजराजेश्वर मंदिर भी 2 फुट 8 इंच ऊंची जगती पर निर्मित है, परंतु इसमें नंदी मंडप नहीं है। स्थापत्य के आधार पर मंदिर के प्रमुख भाग महामंडप, अंतराल एवं गर्भगृह हैं। बाह्य अलंकरण की दृष्टि से दान दानेश्वर, राजराजेश्वर एवं राजीव लोचन मंदिर के शिखर पर्याप्त समानता रखते हैं। दानेश्वर मंदिर का महामंडप केवल स्तंभों पर आधारित है, जबकि राजेश्वर मंदिर का महामंडप भित्तियों से निर्मित है। राजेश्वर मंदिर के महामंडप में 16 स्तंभ हैं, जिनमें से 8 स्तंभ स्वतंत्र हैं एवं शेष स्तंभ भित्तियों से संलग्न हैं। इस महामंडप में अनेक प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। आइए मंदिर की दक्षिणी भित्ति से आरंभ करते हैं। महामंडप की दक्षिणी भित्ति में सर्वप्रथम हमें दर्शन होते हैं कच्छप वाहिनी यमुना जी के। समुचित संरक्षण के अभाव में प्रतिमा तनिक क्षरित हो चुकी है। मंडप के स्तंभ साधारण अलंकृत हैं। महामंडप की उत्तरी भित्ति में भी अनेक प्राचीन प्रतिमाएं हैं। पुरुष प्रतिमा का मुख खंडित हो चुका है। एक नारी प्रतिमा और उसके पार्श्व में वृक्ष की छाया में खड़ी एक नायिका। क्षरित होने के उपरांत भी प्रतिमाओं में आकर्षण पर्याप्त है। साथ ही प्राचीन होने के कारण इनका पुरातात्विक महत्व भी अधिक है। अंतराल में प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 द्वारपाल दिखाई देते हैं। साथ ही प्रवेश द्वार भी अत्यंत अलंकृत है। लघु अंतराल को पार करके गर्भगृह में हम भगवान राजराजेश्वर महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। भूतकाल में भगवान राजराजेश्वर मंदिर के समक्ष ही संभवतः एक पश्चिमाभिमुखी मंदिर निर्मित था, जिसका प्रवेश द्वार आज भी हमें देखने को मिलता है। यह प्रवेश द्वार अत्यंत सुंदर अलंकृत है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 नायिकाएं अंकित की गई हैं। दक्षिणी भित्ति की ओर जो नायिका है, उसका वस्त्र विन्यास अत्यंत आकर्षक है। इसे वस्त्र धारण करते हुए दिखाया गया है। साथ ही इसका अत्यंत कमनीय ढंग से अंकन किया गया है। यहाँ 2 अत्यंत अलंकृत स्तंभ भी हैं। एक स्तंभ पर हम देख रहे हैं अत्यंत सुंदर प्रतिमा। साथ ही सर्पों का अंकन भी अत्यंत रुचिकर ढंग से किया गया है। इस स्तंभ के पार्श्व में ही एक अन्य स्तंभ है, जिस पर भी इसी प्रकार के प्रतिमाओं का अंकन है। स्तंभों के अवलोकन के पश्चात अब आइए मुख्य द्वार की द्वार शाखा का अवलोकन करते हैं। द्वार शाखा का प्रत्येक भाग अत्यंत सूक्ष्म एवं कलात्मक अंकन लिए हुए है। प्रवेश द्वार के विभिन्न दृश्य विभिन्न आध्यात्मिक साधना पद्धतियों एवं आध्यात्म विज्ञान के गूढ़ रहस्यों की ओर संकेत करते हैं। वाम हस्त की ओर बाह्य शाखा से आरंभ करते हैं। निचले भाग में एक वामनाकार स्थूल पुरुष प्रतिमा है, जिनके पार्श्व में एक वाद्य यंत्र धारण किए हुए स्त्री प्रतिमा है। इनके ऊपर एक अन्य मिथुन प्रतिमा प्रदर्शित है, जिनके पैरों के निकट एक लघुकाय पुरुष प्रतिमा है, जिनके हाथ में पक्षी प्रदर्शित है। मिथुन प्रतिमा के पार्श्व में एक व्याघ्र मुख भी अंकित किया गया है। इनके ऊपर क्रमशः विभिन्न मुद्राओं में और 2 मिथुन प्रतिमाएं अंकित की गई हैं। प्रत्येक मिथुन प्रतिमा के पार्श्व में एक लघुकाय पुरुष अथवा नारी का चित्रण भी किया गया है। सबसे ऊपर के
क्रम में विभिन्न सर्पों का अंकन किया गया है। सिरदल के मध्य में शेषशायी भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जिनके आसपास अन्य देवी देवताओं का अंकन किया गया है। क्रमशः जब हम आगे बढ़ते हैं तब दूसरी ओर की बाह्य शाखा में भी इसी प्रकार के विभिन्न मुद्राओं में मिथुन प्रतिमाओं का अंकन है। प्रत्येक प्रतिमा हमारे नयनों को बांधने वाली है। प्रतिमाएं आकर्षक भी हैं और कमनीय भी। प्रवेश द्वार पर अंकित इन मैथुन दृश्यों का हम सुकृति एवं विकृति दोनों ही स्वरूपों में समीक्षा कर सकते हैं। मैथुन को यदि हम सकारात्मक स्वरूप में लें तब यह सृष्टि का कारण है, जिससे जीव शरीर की उत्पत्ति होती है, और यदि हम इसे विकृति मानते हैं तो प्रवेश द्वार के बाहर अंकित ये प्रतिमाएं हमें कहती हैं कि इस विकृति को हम बाहर ही छोड़कर मंदिर के भीतर प्रवेश करें। सर्प को कामनाओं का प्रतीक भी माना जाता है। ये सर्प आपस में इसी प्रकार उलझे हुए हैं जिस प्रकार हमारे जीवन में हमारी कामनाएं उलझी रहती हैं। सिरदल के मध्य यह पुरुष प्रतिमा जो सर्पों को नियंत्रित करते दिखाई देते हैं, ये उन योगी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कामनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। यहाँ सर्पों का अंकन एक मुख, पंचमुख, सप्तमुख इत्यादि स्वरूपों में किया गया है। एक और बात, तंत्र विद्या के पंचमकारों में मध्य, मत्स्य, मांस मुद्रा के अतिरिक्त मैथुन की भी पद्धति है, जिसे यहाँ अंकित किया गया है। अब हम द्वार शाखा के सबसे आंतरिक भाग का अवलोकन करते हैं। आंतरिक भाग में सर्प को अधोमुख दिखाया गया है एवं मानव को आरोही स्वरूप में, अर्थात यहाँ हम विकृतियों को अधोमुख रखें एवं सद्वृत्तियों को ऊर्ध्वमुख। इस सुंदर लतावल्लरियों से सुसज्जित द्वार शाखा का दूसरा भाग भी इसी प्रकार से अलंकृत किया गया है, जिसमें आरोही पुरुष प्रतिमाओं को प्रदर्शित किया गया है। ऊपर चढ़ते मानव मानवीय गुणों के उत्थान का द्योतक हैं। सिरदल की आधार शाखा के मध्य में भगवती गजलक्ष्मी का अंकन किया गया है। इस द्वार को पार करते ही भगवान राजीव लोचन मंदिर का सम्मुख दृश्य दिखाई पड़ता है। इसी प्रवेश द्वार के दूसरी ओर कई सुंदर एवं प्राचीन प्रतिमाएं रखी हुई हैं। यहाँ भगवान हनुमान जी भी विराजित हैं। इन्हीं के पार्श्व में कुछ पूर्व की भांति द्वार के दूसरी ओर भी दोनों भित्तियों में दो नायिकाओं का अंकन किया गया है। इन क्षरित प्रतिमाओं को परवर्ती काल में पुनः नवीन रूप देने का प्रयास भी किया गया है। यहीं पर एक स्थान पर विराजित है एक प्रतिमा जिसे राजा जगतपाल की प्रतिमा मानी जाती है। प्रथमतया देखने पर यह प्रतिमा बुद्ध की प्रतिमा प्रतीत होती है, परंतु इनके कंधे पर स्थित जनेऊ इसके बुद्ध की प्रतिमा होने के विचार को खंडित करती है। अब दर्शन करते हैं राजीव लोचन मंदिर परिसर के चतुष्कोण में स्थापित विभिन्न देवालयों का। वायव्य कोण में स्थित है पूर्वाभिमुख भगवान नृसिंह जी का मंदिर। नृसिंह जी का यह मंदिर एक स्वतंत्र मंदिर न होकर अनुषंगी देवालय है, जिनके भीतर भगवान नृसिंह विराजमान हैं। असुर को पददलित करते हुए, हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा में स्थापित करते हुए उनके पेट को फाड़ रहे हैं। यहाँ नृसिंह जी की प्रतिमा संभवतः अष्टभुजी थी। नृसिंह मंदिर के समक्ष ही परिसर भित्ति पर जटित है भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की प्रतिमा। नीचे हाथ जोड़े हुए प्रभु को निहारते भगवान शेषनाग एवं ऊपर शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हुए भगवान उद्यत स्वरूप में विष्णु जी। नृसिंह मंदिर के पार्श्व में भगवान जगन्नाथ जी का भी मंदिर है। वहाँ फिल्मांकन प्रतिबंधित है।
नृसिंह मंदिर के समक्ष ही ईशान कोण में स्थित है भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर, जो संभवतः कभी शिव मंदिर हुआ करता था, ऐसा मेरा विचार है। इसका कारण यह है कि इसकी द्वार शाखा पर भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का अंकन है, यथा भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन हम कर रहे हैं। अर्धनारीश्वर प्रतिमा के ऊपर विविध वाद्य बजाते हुए शिवगण एवं मध्य में नृत्य करते हुए भगवान शिव का यह मनोहर अंकन हम देख सकते हैं। नृत्य करते हुए भगवान शिव अपनी 8 भुजाओं में सर्प, डमरू इत्यादि विविध प्रकार के आयुध धारण किए हुए हैं। इनके ऊपर एक और बैठे हुए योगी की प्रतिमा है। प्रतिमा तनिक क्षरित हो जाने के कारण इनकी पहचान सुनिश्चित करना तनिक कठिन प्रतीत हो रहा है। द्वार शाखा का सिरदल अत्यंत अलंकृत है, जैसा कि हम देख रहे हैं। द्वार शाखा के दूसरी ओर भी हम भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन कर सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं भगवान एक पदी शिव, जिनके दोनों ओर शिवगण हम देख पा रहे हैं। भगवान एक पदी शिव के ऊपर भगवान शिव को ही गजांतक स्वरूप में दर्शाया गया है, जहाँ भगवान शिव हाथी का पेट फाड़े हुए हैं। इनके ऊपर कुछ सिंह प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं, जिनके ऊपर बैठे हुए शिव हमें दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में वर्तमान में भगवान बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है। भगवान बद्रीनाथ जी का यह मंदिर पश्चिमाभिमुखी है। राजीव लोचन मंदिर के आग्नेय कोण में स्थित है भगवान वामन जी का मंदिर। वामन मंदिर की द्वार शाखा पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों का अंकन किया गया है। प्रथमतः हम देखते हैं मत्स्यावतार, तत्पश्चात भगवान का कूर्मावतार, कूर्म के ऊपर वराह, वराह जी के ऊपर नृसिंह एवं नृसिंह जी के ऊपर भगवान का वामन अवतार। द्वार शाखा की दूसरी ओर भगवान परशुराम एवं उनके नीचे राम एवं लक्ष्मण जी। तत्पश्चात हम देख रहे हैं भगवान का कृष्णावतार। कृष्णावतार के पश्चात बुद्ध एवं सबसे नीचे भगवान का कल्कि अवतार। गर्भगृह में भगवान विष्णु के वामन अवतार में प्रतिमा स्थापित की गई है। राजीव लोचन मंदिर के आग्नेय कोण में स्थापित इस मंदिर का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। अब हम चलते हैं नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण में हम दर्शन करते हैं भगवान के वराह अवतार का। आधार पर हमें भगवान शेषनाग दिखाई पड़ते हैं, जिनके ऊपर भगवान वराह के दर्शन हमें होते हैं। भगवान वराह पृथ्वी देवी का उद्धार करते हुए। इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने अवलोकन किया भगवान राजीव लोचन मंदिर परिसर में स्थित विभिन्न मंदिरों एवं अनुषंगी देवालयों का। आगामी चलचित्र में हम दर्शन करेंगे भगवान राजीव लोचन जी का एवं अवलोकन करेंगे संपूर्ण मंदिर का। तो बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।